बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब आटा क्रिस्पी ट्रायंगल की रेसिपी। बहुत आसान, झटपट और घर में मौजूद सामान से हम मज़ेदार से ये आटा क्रिस्पी ट्रायंगल तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। हम बना रहे हैं हेल्दी क्रिस्पी ट्रायंगल। इसके लिए मैंने लिया है गंदम का आटा। ये वही आटा है जो हम रोटी पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्री हीट पैन में जाएगा 1 कप गंदम का आटा। इसको हमने ऐसे ही भून लेना है। धीमी आंच के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही आटे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा आटे का, तो इसको स्टोव से हटा देना है। स्टोव से हटाने के बाद भी इसको या तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप इसी बर्तन में इसको ठंडा करना चाह रहे हैं तो कुछ देर के लिए मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि ये पैन गर्म हो तो आटे को जला ना दे। डो बनाने से पहले मेक श्योर कर लें कि जो आटा हमने भून के रखा है वो बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स को शामिल करना है। इसके लिए 2 चम्मच लिया है गाजर, 2 चम्मच हरा धनिया, 2 चम्मच शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 2 चम्मच और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। वेजिटेबल आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं या इसमें गाजर की जगह पत्ता गोभी भी शामिल की जा सकती है, या फिर अगर आपके पास वेजिटेबल्स बाकी नहीं है तो सिर्फ प्याज और हरा धनिया हरी मिर्च शामिल करके भी आप ये मज़ेदार से आटा क्रिस्पी ट्रायंगल बना सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा किया जा सकता है, आमचूर पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स साबुत कुटी हुई लाल मिर्च वो भी 1 चम्मच और सूजी के 3 चम्मच भर के मैं शामिल करूँगी। इसमें सूजी से बहुत मज़ेदार से ये क्रिस्पी ट्रायंगल तैयार होंगे। 3 चम्मच ली है मैंने सूजी। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे दही। दही ऑप्शनल है, ना हो ना शामिल कर सके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच जा रहा है इसमें कुकिंग ऑयल। इन तमाम चीज़ों को पहले ड्राई मिक्स करना है। इसके बाद हाथों की मदद से सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे हम। नीम गर्म पानी से आटे को गूंदिएगा, इससे आपकी डो बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सी तैयार होगी। सेमी सॉफ्ट डो तैयार करने के बाद इसको ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। हाथों को ग्रीस कर लेंगे और अब हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। जैसे रोटी बनाने के लिए तैयार करते हैं, पहले हाथों से डो को थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश करेंगे, फिर बेलन की मदद से आप ना इतनी मोटी ना ही इतनी पतली छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। मैंने ऑयल लगाया है बेलन के ऊपर भी, सरफेस पे ऑयल थोड़ा सा लगा के इसके बाद बेला है ताकि ये चिपके नहीं। तो सर्कल में हमने डो को तैयार कर लिया है, छोटी सी रोटी बना ली है। अब हमारी सर्कल में जो डो तैयार है इसको हमने ट्रायंगल पीसेस में काटना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको कटर की मदद से ट्रायंगल शेप में काटा है। आप चाहें तो कोई और भी इसकी शेप देना चाहें दे सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मैंने तमाम पीसेस को कोशिश की है पिज़्ज़ा की तरह कट करने की, ताकि बच्चे लॉकडाउन की डेज़ हैं, घर में हैं, तो पिज़्ज़ा की कमी महसूस ना करें, इतनी सारी वेजिटेबल्स भी खा लें और खुश भी हो जाएं कि वो खा रहे हैं आटा क्रिस्पी ट्रायंगल। देखें मज़ेदार सी हमने डो की कटिंग कर ली है। ना इतना मोटा काटे ना ही इतना पतला, इतनी मोटी होनी चाहिए डो। ऑयल लगाने की वजह से कटिंग भी आराम से होगी और ये आराम से निकल भी आएंगे पीसेस।
तो मज़ेदार से ये आटा क्रिस्पी ट्रायंगल तैयार हैं, कटिंग हो चुकी है। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। इसके बाद इसमें 1 बाय 1 तमाम ट्रायंगल शामिल करेंगे। आप चाहें तो ये बनाए हुए ट्रायंगल को फ्रीज भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकालें और आराम से फ्राई कर लें। एक और बात, आप इनको चाहें तो डीप फ्राई करें, चाहे शैलो फ्राई करें, या फिर आप इनको बेक भी कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, वो आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने 1 से 2 पीसेस को डीप फ्राई किया है और 1 से 2 पीसेस मैंने थोड़े से कम ऑयल में भी फ्राई करके देखे हैं। दोनों तरह से ये बहुत मज़ेदार से और क्रिस्पी बने हैं। पेशेंस के साथ स्लो हीट के ऊपर इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक दफ़ा इनको डीप फ्राई किया है, वो भी बहुत मज़े के बने, और जो मैंने थोड़ा कम ऑयल में फ्राई करने की कोशिश की है वो उससे भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आप चाहें तो बेशक पकौड़ों की तरह डीप फ्राई कर लें, या फिर थोड़ा सा 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल करके पैन में इसके बाद फ्राई करें, तो भी ये मज़ेदार से क्रिस्पी ट्रायंगल तैयार हो जाएंगे। आंच का ध्यान रखें, बहुत तेज़ आंच पे कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो वो फ्राई तो हो जाएगी, कलर भी आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची होगी। दरमियानी आंच के ऊपर पेशेंस के साथ उलटते पलटते मज़ेदार से आटा क्रिस्पी ट्रायंगल को तैयार करेंगे, ताकि ये अंदर तक पक जाए, अंदर तक क्रिस्पी हो, इनमें कच्चापन ना हो। ये भरपूर नाश्ता है, भरपूर खाना है। अगर इसमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, देखें आटा भी है, इतनी सारी वेजिटेबल्स भी हैं, तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए, और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे और इनको अब डिश आउट कर देंगे और निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। अपनी पसंदीदा किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, हरे धनिया की चटनी या फिर केचप के साथ। तो मेरी आज की झटपट बहुत आसानी से तैयार होने वाले आटा क्रिस्पी ट्रायंगल की रेसिपी, बहुत आसान और घर में मौजूद चीज़ों से हमने इतनी सारी वेजिटेबल्स बच्चों को छुपा कर खाने के लिए दे दी, और मज़ेदार हेल्दी ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी आसान नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।